फिर एक बार मालेगांव शहर के पूर्व विधायक शेख आसिफ शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। कुछ सवालात मैं उनसे करना चाहूँगा। फ़िलहाल तो पूरे शहर में वो एक चर्चा का विषय बन चुके हैं कि नेशनल कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और नई पार्टी में जाने के लिए लोगों की राय ली, मशवरा लिया। तो ख़ासकर मैं उनसे ये बात जानना चाहूँगा कि लोगों से क्यों पूछना उन्होंने ज़रूरी समझा कि मैं किस पार्टी में जाऊँ? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात की जानकारी दे दूं कि जिस वक्त मैंने असेंबली का इलेक्शन लड़ा था 2014 में, तो उस वक्त मैंने एक बात बिल्कुल साफ तौर पर शहर की आवाम से के सामने रखा था और कहा था कि रोड गटर की सियासत मैं नहीं करने आया हूँ। मैं उम्मीदवारी करने आया हूँ सोच बदलो बदलेगा शहर, इस स्लोगन के साथ, इस नारे के साथ मैंने असेंबली का इलेक्शन लड़ा। और उस वक्त भी मैंने ये वादा किया था शहर की आवाम से कि हर साल का हिसाब असेंबली का मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, कौन सा विकास, कौन सा डेवलप कर रहा हूँ, तालीम के लिए क्या कर रहा हूँ, सनत के लिए क्या कर रहा हूँ, मज़दूरों के लिए क्या कर रहा हूँ, शहर की आवाम के लिए क्या कर रहा हूँ। एक साल में जितना भी मैं काम करूँगा मैं शहर की आवाम को हिसाब दूंगा, मेरे मैनिफेस्टो में था। और मैंने वादे के मुताबिक 5 साल मालेगांव शहर की आवाम को अलग अलग चौराहों के ऊपर जलसा लेकर मैंने हिसाब दिया। दूसरी बात, आज मैंने कांग्रेस पार्टी से मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैं अनकरीब फ़ैसला लेने वाला हूँ। मेरी हमेशा ये सोच रही है कि लीडर, शहर की आवाम अपना नुमाइंदा चुनती है, कारपोरेटर चुनती है, एमएलए चुनती है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हर लीडर अपने मन की करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आवाम किसी को कारपोरेटर बनाती है तो वोट देती है, वो अपना नुमाइंदा चुनती है। और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की आवाम, इसलिए मैं आवाम के बीच में गया कि कल मुझे शहर की आवाम ने ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने मशवरा किया था क्या, आपने हमसे राय ली थी क्या। और इसके लिए एक नई सोच, आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या सोच रही है, आवाम किस पार्टी को पसंद कर रही है, ये मैं उनका ओपिनियन ले रहा था। और मैंने पूरे शहर भर से ओपिनियन लिया हूँ और 5 मार्च को जो जलसा होने जा रहा है मैं उसके अंदर वो पूरा खुलासा करूँगा, पूरी बात मैं आवाम के बीच में रखूँगा। आवाम से बातचीत की, मुलाकात की, चौक चौराहे पे उनसे मशवरा लिया, तो एक सत्ता को ठुकरा कर आप आए हैं। सत्ता में है पार्टी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? तो लोग नाराज़ तो नहीं है कांग्रेस छोड़ने की वजह से? शेख रशीद साहब बोला करते हैं कि ये शहर के अंदर पार्टियां नहीं चलती, यहाँ पर चेहरा चलता है। शेख रशीद साहब वर्सेस निहाल अहमद साहब का चेहरा चला काफ़ी दिनों तक सियासत में, शहर में। उसके बाद मुफ्ती इस्माइल शेख आसिफ का चेहरा चला, शेख रशीद साहब मुफ्ती इस्माइल का चेहरा चला। तो यहाँ पर लीडर को मानने वाली आवाम है, पार्टी को मानने वाली आवाम कम है। और इसके लिए मुझको तो किसी ने भी तनकीद नहीं की, किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों कदम बढ़ाया। मैंने बोला हूँ कि मैं जो भी पार्टी का ऐलान करूँगा आवाम की राय जानने के बाद, तो आवाम ने मुझे राय दी है। मैं आज आपको नहीं बता सकता हूँ। 5 मार्च को मैंने शहर की आवाम से वादा किया हूँ कि मैं आवाम की अदालत में आकर जलसा लेकर मैं आवाम के बीच में बात को रखूँगा। जब भी आपने कुछ काम किया, कुछ हट कर, एक एंटी की बोला जाएगा कि असेंबली के वक्त घर घर जाकर हिसाब दिया है, और अब जब पार्टी छोड़ दिया है और दूसरे पार्टी में जब जा रहे हैं तो लोगों से मशवरा लिया, तो ये क्या है? मतलब लोग तो छुपते हैं, भागते हैं लोगों को जवाब देने से, लेकिन आप उनके सामने गए, जवाब लिया, उनसे पूछा क्या कमी है और क्या नहीं, मैं कहाँ जाना चाहिए, क्यों नहीं, मैंने क्या क्या किया। मैंने हमेशा एक आदत बनाया हूँ सियासत में, जब से मैं आया हूँ, कि पब्लिक का मैंने फेस किया हूँ, पब्लिक की बातों को मैं सुनता हूँ। पब्लिक तनकीद भी करती है, 2 बात हमको कड़क भी बोलती है, सख्त भी बोलती है और नरम भी बोलती है। तो मुझे मेरे एक नेचर में आ चुका है कि पब्लिक से हर बात फेस करना चाहिए। और मैं पब्लिक के बीच में गया, आपने देखा कि मेरा अगर आज का प्रोग्राम है तो मैं कल रात में डिक्लेयर करता था, उसके बावजूद भी हज़ारों का मजमा लगा। और आवाम बाकायदा मुझको, आवाम ने बहुत पसंद किया। और मुझे लगता है कि जो मैं फ़ैसला करूंगा, शहर की आवाम की जो राय आई है उसके मुताबिक जो फ़ैसला करूंगा, शहर की आवाम मेरे साथ खड़ा रहेगी और मजबूती के साथ खड़ा रहेगी।
जुम्मे के दिन होने वाले जलसे पर आवाम के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? मैं मालेगांव शहर की आवाम से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, शहर की आवाम से मैं अपील करता हूं कि आप 5 तारीख को जुमा के दिन बड़ी मालेगांव स्कूल के पास जो जलसा हो रहा है उसके अंदर शरीक रहे। मैं बहुत सारे शहर के मसाइल के ऊपर, शहर क्या चाहता है, मैंने क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, मैं कौन सी पार्टी में जाना चाहिए मुझको, आवाम की क्या राय है, ये सब मैं आवाम को बताऊंगा। मैं अपील करता हूं कि शहर के आवाम वहाँ पहुँचे। सर, शहर के सनतकार, शहर के तालीमी हलके के ज़िम्मेदारान, मज़दूर, व्यापारी और मालेगांव शहर के हर इलाके के लोगों की मीटिंग, मशरूती मीटिंग यहाँ पर ली गई थी और उसमें कुरैशी मुख्तार साहब की क़यादत में 21 रुकन कमेटी का ऐलान किया गया था और जो ड्रॉप कमेटी 21 लोग 4-5 मीटिंगें इन लोगों ने की। एक मीटिंग में मुझे भी इन्होंने बुलवाया था और मुझसे उन्होंने कई सवालात किए थे कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कौन से काम कर सकते हैं विकास का, डेवलप का, शहर को किस रास्ते पे आप ले जाना चाहते हो। कई सवालात इन्होंने किए कमेटी के ज़िम्मेदारान ने और उसका मैंने इनको जवाब दिया। और उसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के ज़िम्मेदारान ने जो ड्रॉप मेरे हाथों में दिया, मुझे सौंपा और उन्होंने मालेगांव शहर के, जैसे मुख्तार सर ने आपको तफसील बताए कि मेडिकल लाइन हो, एजुकेशन लाइन हो, टेक्सटाइल हो, मज़दूर हो और बहुत सारे जो पॉइंट्स उन्होंने उसके अंदर ड्रॉप कमेटी ने मुझको दिए हैं। अभी मैंने तो उसको मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा, लेकिन जो उन्होंने मुझको सौंपा है ज़रूर मैं कल पूरा स्टडी करूँगा। 2 दिन मेरे पास है, 2 दिन में मैं स्टडी करूँगा और उसके बाद जो जुमा को जलसा होने वाला है उस जुमा के जलसे में बाकायदा ये मुकम्मल तौर पर आवाम की अदालत में ये सभी ड्रॉप को रखा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कमेटी ने ये अटी शर्ती के ऊपर आइंदा का लाइमल जो भी शहर की आवाम की राय से हम लोग बना रहे हों उसके मुताबिक आवाम जो फैसला, जो राय आई है कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊंगा, उसकी तफसील तो मैं वहीं बताऊंगा। लेकिन साथ में ज़िम्मेदारान ने जो ड्रॉप दिया है, चाहे मैं कोई दूसरी सियासी पार्टी में जाऊं, उससे पहले या उन लोगों से 2-3 दिन में रब्ता करके या उन लोगों जो मेरे राब्ते में कई लोग हैं, कई पार्टियों के ज़िम्मेदारान हैं, तो वो तो मैं तफसील वहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे मैं और डिस्कस कर लूँगा और अगर हो सके ये ड्रॉप, अगर जिन लोगों से मैं राब्ते में हूँ उन लोगों तक ये पहुँचाऊँ और पहुँचाने के बाद अगर वो लोग सम्मति देते हैं तो मैं जलसे के अंदर इस ड्रॉप के ताल्लुक से भी ऐलान कर सकता हूँ। लेकिन आवामी राय मैं और एक मर्तबा 5 तारीख को आवाम की और राय ले लूँगा पूरे मजमे में और उसके बाद मैं आइंदा का लाइमल तैयार करूँगा। बहरहाल मैं इतना ज़रूर आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेटी के ज़िम्मेदारान के साथ साथ शहर की आवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी ड्रॉप कमेटी दे रही है और मेरा सियासी मुस्तकबिल तय होने वाला है, तो इंशाअल्लाह मैं उसके ऊपर जिस तरीके से 2014 से 19 तक मैं शहर के लिए विकास डेवलप किया, मैं कुछ नहीं रहते हुए, कोई ओहदे पे नहीं रहते हुए भी इंशाअल्लाह ज़रूर इसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मुकम्मल काम हो जाए। बहरहाल मैं ड्रॉप कमेटी के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी जानिब से कि उनका कीमती वक्त उन्होंने 5 मीटिंग के लिए निकाला, आज वक्त निकाला, उसमें मेहनत की ड्रॉप बनाने में मैं इनका मेरी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।